चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत हैं। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ को खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। धमाके में ज़ख्मी होने वाले एहलकारों की अयादत के लिए CMH का दौरा। सिपा सालार का सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। आलमी अमन की बहाली में UN का किरदार लायक तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को ख़तरात से निमटने के काबिल बनाए। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो। जनरल आसिम मुनीर का UN वज़ारती इजलास की तैयारियों के लिए जायज़ा मीटिंग से खिताब। आर्मी चीफ ने सेशन में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई आर्जी साबित हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने घर पहुंचने से पहले दोबारा गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का अटक जेल मुंतकली से पहले पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना दीगर कैदियों से अलग रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आला को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था। SP इकबाल टाउन को हिदायत कि घर छोड़ आए, मुकम्मल जिम्मेदारी आपकी है, अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। जस्टिस अमजद रफ़ीक की हिदायत। पुलिस लेकर रवाना हुई तो केनाल रोड पर काफिला रोक दिया गया। एहलकारों ने साबिक वज़ीर आला को उठाकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया। गिरफ्तारी के वक्त लतीफ़ खोसा भी परवेज़ इलाही के साथ मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का इतलाक इस्लामाबाद पुलिस पर नहीं होता। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं। अदालती हुक्म का इतलाक सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब, नैब और दीगर महकमों पर होता है। कानूनी माहिरीन की राय। एशिया में क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा आज। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कैंडी में आमने सामने होंगी। शायकीन को भी मैच का बेसब्री से इंतजार। कौमी क्रिकेट टीम ने खामियों को दूर करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस की। ग्रीन शर्ट्स ने पाक भारत मैच के लिए फाइनल 11 का भी ऐलान कर दिया। नेपाल के खिलाफ खेलने वाली 11 रुकनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। मैच के दौरान बारिश का भी रंग में भंग डालने का इम्कान। दफ्तर खारिजा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती मिशंस को वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने तफसीली प्रेजेंटेशन दी। सिफारतकारों को इन्वेस्टमेंट काउंसिल के क़याम और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। ब्रीफिंग में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी को सरमायाकारी के मौक़े के तौर पर उजागर किया गया। काउंसिल मुल्क में फ़ैसला साजी को तेज़ करने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फ़ैसला। हतमी इशात भी 30 नवंबर को होगी। दौरानियों को कम करने का मकसद जितनी जल्द मुमकिन हो सके इंतखाबात कराना है। 30 नवंबर की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे कबल हतमी हल्का बंदियों की इशात 14 दिसंबर को होना थी। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा। डीजल भी 18 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 305 रुपये 36 पैसे। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर। कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाई। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। कलील आमदन में कैसे गुजारा करें, लोगों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किराए 200 से 300 रुपये बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। तमाम मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों को बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
बिजली और पेट्रोल के बाद अब LPG भी महंगी। फ़ी किलो कीमत में 39 रुपये इजाफा, नई कीमत 240 रुपये किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 459 रुपये महंगा, कीमत 2833 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। PIA का माली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों की अदायगियाँ ना हो सकीं। कौमी एयरलाइन ने सऊदी अरब को $4.5 करोड़ की अदायगियाँ करनी हैं। तुर्किया के इस्तंबुल ग्राउंड एयरपोर्ट को $30 लाख की रकम वाजिबुल अदा। माली बहरान के बायस लीज पर हासिल किए गए तैयारों की अदायगियाँ भी ना हो सकी। डॉलर बेलगाम, रुपया हल्कान। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा, 331 रुपये तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 305 रुपये 47 पैसे पर बंद। हफ्तावार महंगाई में इजाफा, मजमूई शरह 24.39% हो गई। हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया महंगी। चीनी 11 रुपये 40 पैसे किलो महंगी। गुड़ 5 रुपये, दाल मसूर का रेट 5 रुपये किलो बढ़ गया। दाल माश 7 रुपये, चावल 2 रुपये फ़ी किलो, जबकि 20 किलो आटे का थैला 3 रुपये और 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपये महंगा हुआ। इदारा शुमारिया। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज। शहर कायद में शटर डाउन हड़ताल, तमाम तजारती मराकज़, मार्केटें, दुकानें बंद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एहतजाजन बंद। ताजरों का बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। मुतालिबात पूरे ना करने पर ताजरों का रोजगार बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। गोजरा, दौलतपुर में भी शटर डाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। दादू, जैकबाबाद, सवाबी में भी शटर डाउन हड़ताल। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो बेहतर होगा। हमने तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। डिफ़ॉल्ट का मंत्रा ख़त्म हो गया। जो तबाही की गई 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। हमने 2017 में मुल्क छोड़ा तो दुनिया तारीफ़ कर रही थी। 4 साल में मुल्क की मईशत 47वें नंबर पर पहुंचा दी गई। इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और मुआशी मुश्किलात पर बातचीत। नवाज शरीफ शहरियों को आने वाले भारी बिजली बिलों पर तशवीश का शिकार है। गवर्नर सिंध की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। तरक्की करते मुल्क को तनज़्ज़ुली में किसने बदला? क्या वो चेहरे सबको याद हैं? महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया? नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मरीम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों की तश्कील के मौका पर खिताब। तहरीक इंसाफ के सेनेटर और सदर जनूबी पंजाब ओन अब्बास का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख पर स्याह धब्बा है। फ़ौज और कौम लाजिमो मलजूम है। पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। ओन अब्बास का वीडियो पैगाम। नैब तरामीम केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल से हतमी दलाइल तलब। दरख्वास्त गुजार के वकील को भी तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। कई अफराद के पास मुनशियात और दीगर ज़राए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है मुनसिफाना मुआशरा कायम करे और मुजरिम आज़ाद ना घूमें। मुआशी मौक़ा छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत ख़त्म कर दी गई। अब नैब को खुद वहाँ सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। कानून में तो इस जरिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
या नैब का मुल्जिम कानून बनाएगा और बताएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो। जस्टिस एजाजुल हसन। मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आईने पाकिस्तान का मरकजी जुज़्व है। पार्लिमान अगर अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है। इस वक्त आम इंतखाबात सर पर हैं। कहा जा रहा है कि एक पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी की। यूँ महसूस हो रहा है रोज़ जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। मेरे जहन में एक ही हल है, नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को ख़त्म कर दे, वरना ऐसे पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन के राय से इत्तेफाक नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स तब्दील हो चुके। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़ेर इल्तवा है, इस केस की समाअत रोक दी जाए। दूसरी सूरत में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। 4 माह से ज़ायद गुजरने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस मुकर्रर ना करना समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हुक्म इम्तना की गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फैसला आया तो नैब तरामीम केस कानून की नज़र में गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। नैब तरामीम से किस किस मुल्जिम को फ़ायदा पहुंचा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, ख्वाजा अनवर मजीद के नए मुकदमात वापस हुए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। शाह महमूद कुरैशी की थाना खना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम पैरवी के बायस जमानत खारिज की। वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। थाना वाराकहू में दर्ज मुकदमे का मामला ईमान मजारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब भी तलब। मीरनशाह में फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्दों की फायरिंग से मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। जिला खैबर के इलाके तीरा में भी झड़प, एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में हवलदार मुंतजिर शाह शहीद। जुमेरात को बन्नू में शहीद होने वाले पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत, अजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। दहशतगर्दों को पैगाम है, पाकिस्तानी कौम सरेंडर नहीं करेगी। कोस्ट गार्ड्स ने बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर अमन व अमान कायम करने के लिए किरदार अदा किया। साहिल महफूज होंगे तो शहर महफूज होंगे। कोस्ट गार्ड्स ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। 1 साल में 18,000 टन मुनशियात पकड़ी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कराची में तकरीब से। दरियाए सतलुज में बहावल नगर भूखा पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी के तेज़ बहाव से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब। सैलाबी पानी आबादियों में भी दाखिल। सैलाबी रेले सड़कें भी बहा ले गए। आरिफवाला में सैलाब से तबाही। 40 देहात का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। अहमदपुर शर्किया में बंद टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। 25 मवाज़ात में हर तरफ तबाही के मनाजिर, फसलों को नुकसान। करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव, बड़ा रकबा दरिया बुर्द, मकीन परेशान।